हेलो गाइस, मैं जितेंद्र पटेल आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा अम्ल वर्षा के बारे में। तो आइए जानते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है तथा इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। तो पहले जानते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है, यानी अम्ल क्या होता है। तो वे सभी चीज़ें जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल बोलते हैं, या फिर जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें उसे अम्ल बोलते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो जो लिटमस पेपर है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी किसी पेपर को यदि लाइकेन के सॉल्यूशन में, लाइकेन के विलयन में डाल करके उसको सुखा लिया जाता है तो जो मुझे प्राप्त होता है उसे बोलते हैं लिटमस पेपर। तो अम्ल की प्रवृत्ति क्या होती है? यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यदि हम अम्ल के प्रकार की बात करें तो अम्ल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है खनिज अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल ये सभी जीव जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं या फिर जीव जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, यानी कि इन अम्लों का हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम बात करें कि किन फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो देखते हैं अंगूर, इमली। जो अंगूर में खट्टापन और इमली में खट्टापन होता है उसमें उपस्थित टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। यदि हम सिरका की बात करें तो उसमें एस्टिक अम्ल, नींबू और संतरा की बात करें साइट्रिक अम्ल, टमाटर का खट्टापन उसमें उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। सेव में मैलिक अम्ल और जो दूध का खट्टापन होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और चींटी और मधुमक्खी, इनके डंक में इथेनोइक या फिर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यदि चींटी काटती या फिर मधुमक्खी डंक मारती है तो जो में जलन होता है उसमें उपस्थित इसी इथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल के कारण होता है। यदि हम दूसरा खनिज अम्ल की बात करें तो इन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज को शोधन के बाद इसको निकाला जाता है या फिर इनको लैब में या फिर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत हमारा आता है कार्बोनिक अम्ल जिसको H2CO3 बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी खनिज अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो पहला है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यह क्या होता है? दुर्बल होता है, यानी कि इनका प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है, यानी इसका कोई हानिकारक इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं। लेकिन इनके अलावा जो H2SO4 है, HNO3 है और HCl है, इनका हमारे शरीर पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे इनको हम हानिकारक अम्ल बोल सकते हैं। किनको बोल सकते हैं? HNO3, HCl और H2SO4 को। तो ये जो अम्ल वर्षा होता है, अब इसको बात करते हैं ये होता कैसे है। तो जो हमारे जीवाश्म ईंधन से कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जब नाइट्रोजन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब सल्फर जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज करता है। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके यह सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बना लेता है। तो अब ये जो वायुमंडल में रिलीज गैसेज हैं NO2, CO2 और SO3, तो यह जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल से जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है यह वर्षा के जल से अपक्रिया करके H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल से अपक्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। यानी कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया किया तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाया। अभी मैंने पीछे बताया है कि जो कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3 यह क्या होता है? दुर्बल होता है, यानी इसका कोरोजिव नेचर कम होता है, यानी यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन इनके अलावा जो हमारे HNO3 है, H2SO4 है, यह प्रबल अम्ल है जो हमारे शरीर या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए हानिकारक होते हैं। तो वर्षा के जल से अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H2SO4 HNO3 यह क्या है? एक प्रबल अम्ल है
जो क्या करते हैं, जब यह किसी जीव जंतु या फिर किसी वनस्पति पर पड़ता है तो उसको क्षरित कर देता है, यानी उसको क्षति पहुंचा देता है। यदि हम अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव की बात करें तो इस अम्ल वर्षा से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु, ये प्रभावित होते हैं। और जो इमारतों की जो चमक जाती है इसी अम्ल वर्षा के कारण ही जाता है। यदि हम बात करें जो आगरा का ताजमहल है, इसका जो रंग बदरंग हो रहा है इसी अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।